राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन्ह, तीन लोक तारण तरण हुए तेरे आधीन। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी इस 2024 के इस खास कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राधा जी ने ऐसा कौन सा तपस्या किया था जिसके कारण उन्हें भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई? कौन से ऐसे कार्य किए थे? इस बात को समझने के लिए हमें समझना होगा उनके अपने प्रेम को। कितना प्रेम करती थी राधा अपने भगवान श्री गोपाल से, भगवान श्री कृष्ण से, और उस प्रेम के वशीभूत होकर के, उस विश्वास के वशीभूत होकर के भगवान श्री कृष्ण राधा के सबसे समीप माने जाने लगे। और आज तक भगवान श्री कृष्ण का नाम जब लिया जाता है, उनके पहले हम कहते हैं राधा कृष्ण भगवान की जय। और आज 2024 का आगमन हो चुका है और इस 2024 में हमारे भाग्य की जागृति को आज समझने वाले हैं। उस परमात्मा ने हमारे भाग्य पर क्या ला करके खड़ा कर दिया है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को श्रेष्ठ ऊंचाइयों को प्राप्त करा पाएंगे, उसके माध्यम से हम अपने जीवन की उस संभावनाओं को प्राप्त कर पाएंगे जो कभी हमने चाहा था, जो कभी हमें अपने जीवन पर आना, अपने जीवन पर आत्मसात किया था। ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति इस साल 2024 के ही प्रारंभ में आपके ठीक दशम भाव पर उपस्थित होंगे। और ये आपने देखा भी होगा, यहाँ हमने दो जगह पर गुरु को लिखा है। इसका मतलब ये हो गया, गुरु देवता हमारे भाग्य के कारक माने गए हैं और आपके जीवन में आपके भाग्य के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। इस कारण से एक दोहरा लहर आपके जीवन पर देखने को मिलेगा इसी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। और यही नहीं, जब इसी साल 2024 में ये आपके इनकम भाव पर चले जाएंगे तो कैसे आपको इनकम निकाल के दे पाएंगे, इस बात को भी हम जानने और समझने वाले हैं। सबसे पहले आपके दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति को समझते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से 2024 आपके लिए सफलता कारक हो सकता है। एक शुभ संकेत आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि कर्म भाव पर, दशम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जो कि भाग्य के स्वामी होते हैं, अर्थात हमने तो कर्म किया है और भाग्य की जागृति भी वहां पर प्राप्त हो गई है, कोई विशेष सफलता की ओर आपको इंगित करता है। और यही नहीं, यहां से इनकी दृष्टि पड़ती है आपके धन भाव पर, आपके वाणी के भाव पर। इस समय पर आपकी वाणी में ही वो मिठास होगी कि सामने वाले को आप प्रभावित कर सकते हैं, सामने वाले को अपने जीवन में इतना कुछ आप करा सकते हैं कि मानो आपके बातचीत से ही आपके कार्य बन जाते हैं। माना जाता है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां पर गंगा जल के समान पवित्रता आ जाती है। जब द्वितीय भाव पर आती तो वाणी में क्या आ गया? गंगा जल के समान पवित्रता आ गई। यही वो स्थान है जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात आपके पैसों से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं धन के कारक भी माने गए हैं। कारण ये है कि धन भाव पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है, यही धन भाव है। इस समय पर कोई धन से संबंधित लेन देन आप जो करना चाहते हैं वो पूर्णता की ओर अग्रसित हो सकती है, अर्थात धन लाभ का एक संभावना बहुत अच्छे से प्रभाव होगा। देख कहां से रहे हैं? दशम भाव से देख रहे हैं, अर्थात हमको अपने कर्मों के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अब एक संग आपको दोनों ही चीजें यहां पर प्राप्त हो रहे हैं, एक तो कर्म भी प्राप्त हो गया और भाग्य भी प्राप्त हो गया। अब समझिएगा, इनके पास एक दृष्टि और है, तो दूसरी दृष्टि है इनका जो सातवीं दृष्टि है वो ठीक आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं अथवा बेचना चाहते हैं, 30 अप्रैल तक का वो समय है जहां पर आपको एक कृपा मिल सकती है, ऊपर वाले की कृपा मिल सकती है। कारण यह है कि हमने अपना तो कर्म किया, भाग्य का सहारा भी मिल गया। प्रॉपर्टी संबंधी कोई कार्य हो सकते हैं, आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं उसके लिए भी अनुकूल समय होगा क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे वाहन को प्रदर्शित करता है जहां पर गुरु की दृष्टि बनी हुई है। यही नहीं, इनकी जो सातवीं के बाद जो इनकी नौवीं दृष्टि है, 7, 8, 9, नौवीं दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस हिसाब से नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए सफलता कारक हो सकता है। दशम भाव से देख रहे हैं भाई, कैरियर भाव से नौकरी भाव को देखेंगे, अर्थात इस समय पर किस्मत के कारण ही हमें कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। आप परिवर्तन चाहते हैं, कर सकते हैं। आप जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, हाँ ये समय होगा, 30 अप्रैल तक का वो समय होगा जो आपको इसी जॉब में एक सफलता दिला जाए, एक उच्च श्रेणी पर आपको ले जाए, एक पदोन्नति का एक अवसर मिल सकता है। छठे भाव को यहाँ देख रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं देवगुरु बृहस्पति। इस कारण से ये जहां देखते हैं वहां भाग्य की जागृति होती है क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है। इस हिसाब से दशम भाव से देखेंगे आपके छठे भाव को, कोई पुराने कर्जे चल रहे हैं तो अपने कर्मों के द्वारा हम उस पर ऐसा व्यवस्था कर पाएंगे कि उस कर्जों से हम बाहर निकल पाएं।
ध्यान दीजिएगा, यही भाग्य की जागृति ही तो हमारे ईश्वर की कृपा है, यही भाग्य की जागृति ही तो हमारे गुरुओं की कृपा है। और जहाँ पर इन दोनों चीज़ मिल जाते हैं, अर्थात हमारी किस्मत में कोई एक विशेष लहर होगा जो हमारे लिए परिवर्तनकारी हो सकता है। अब यही नहीं, ठीक जैसे ही 1 मई का समय आएगा इसी 2024 में, 1 मई से लेकर के पूरे 2024 के अंत तक, और बल्कि मैं कहूंगा अप्रैल 2025 तक के, यही देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव को छोड़ करके आपके लिए वरदान देने के लिए आपके 11वें घर पर चले जाएंगे। 11वां घर जो हमारे इनकम का होता है, हमारे लाभ का होता है। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना अर्थात भाग्य का होना, हमें भाग्य से ही लाभ प्राप्त हो सकता है। एक तो हम अपने कर्म के द्वारा लाभ पाते हैं, दूसरा जब भाग्य के द्वारा लाभ मिलता है तो कहीं अधिक मिलता है। दूसरे तरफ से देवगुरु बृहस्पति को विस्तार का कारक माना गया है, अर्थात अभी 30 अप्रैल तक आपके करियर में विस्तार होगा और 30 अप्रैल के बाद उसी करियर के द्वारा आपको लाभ में विस्तार होगा, ये मत भूलिएगा। लोगों से जुड़ने का एक सौभाग्य मिल सकता है, दूसरे लोगों से जुड़ करके आप इस समय पर सम्मान और लाभ, धन लाभ दोनों ही प्राप्त करेंगे। चूंकि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का है भाई, तो इस समय पर मेरी कोई इच्छाएं हैं, कोई दबी हुई इच्छाएं हैं, वो इच्छाएं निकल करके बाहर आएंगी और वो पूर्ति होने का एक सौभाग्य मिल सकता है। गुरुदेव विराजमान है एकादश भाव पर। यही नहीं, इनकी जो दृष्टि पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके 3रे घर पर पड़ेगी। तृतीय भाव आपके पराक्रम बाहुबल में वृद्धि करेगा। आप संतान की भांति अपने भाई बहन, अपने मित्रों का सहायता कर सकते हैं या उनके द्वारा आपको हेल्प मिल सकता है। 3रे घर पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। यही वो भाव है जहां पर हमें संचार माध्यम से जोड़ता है ये स्थान, हमारा 3रा घर। अर्थात इस समय पर लाभ कहां से मिलेगा, हमें संचार माध्यमों से लाभ निकाल करके हम ले सकते हैं, वहां से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि होगी आपके ठीक संतान भाव पर होगी, 1 मई से आप समझिएगा संतान भाव पर होगी, तो संतान संबंधी चिंताओं को दूर करेंगे। जो लोग संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा, और जो लोग अपने संतान के लिए कुछ अच्छा ख्वाब देख रहे हैं, उनके एजुकेशन, उनके करियर के लिए, हाँ, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, अर्थात हमारा संतान पक्ष भी इस समय पर मजबूती स्थिति पर आएगा। यही मेरे स्वयं का ज्ञान है, इसलिए अपने स्वयं के ज्ञान और टैलेंट में भी आप बढ़ोतरी होते हुए देख सकते हैं। कुछ ऐसा ज्ञान आपके जीवन पर आ सकता है, किसी गुरु का संचार आपके जीवन पर हो सकता है जो शायद आपकी किस्मत को बहुत परिवर्तन करा जाए। आप सिर्फ इतना समझिएगा कि किसी गुरु का जब आगमन होता है, बड़े भाग जब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को संगत करें, सब कष्टन को अंत। तो यहाँ पर जितने प्रकार से जो कष्ट बने हुए हैं, चाहे वो हमारे मानसिक, क्योंकि 5वां भाव हमारी मानसिक स्थिति है, उस मानसिक स्थिति में ही यही 2024 आपको सफलता दिला जाएगा। एक शांति का एक वातावरण आपको देखने को इसी 2024 में मिल पाएगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है, इनकी 9वीं दृष्टि, वो काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। इस हिसाब से गुरु की 9वीं दृष्टि ये होगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। विवाह इत्यादि की जो संभावना बना रहे हैं अपने जीवन पर, विवाह कब होगा, तो हाँ, ये 2024 आपके लिए निकल सकता है, विवाह के योग को यहाँ पर निर्मित कर सकता है। एक अच्छे जीवन साथी या एक अच्छे जीवन संगिनी की प्राप्ति हो सकती है, गुरुदेव यहाँ पर देख रहे हैं। यदि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, अर्थात दाम्पत्य जीवन में भी एक सुस्थिरता आएगी। पत्नी या पति के सहयोग से हम कोई बेहतर भाग्योन्नति कारक कार्य कर पाएंगे। 7वां भाव ही हमारे मित्र को भी प्रदर्शित करता है, इसलिए हम अपने मित्रों से जुड़ पाएंगे। और कोई यदि आप चाहते हैं कि हमको पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना है या पार्टनरशिप से जुड़ करके काम करना है, मैं कहूँगा 1 मई से आपके लिए समय अनुकूल होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। जीवन में जितने भी जीव हैं इस संसार में, सब के सब यही देवगुरु बृहस्पति हैं, और इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया है, जीव कारक ग्रह कहा गया है। तो इस कारण से ये जहां पर देखते हैं इस संसार में जितने भी लोग हैं, सब के सब बृहस्पति हैं, और अर्थात यही बृहस्पति तो उस भगवान के प्रतिनिधि माने गए हैं, देवगुरु बृहस्पति को। और इसीलिए कहा जाता है, बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में। तो सबके मन मंदिर में, अर्थात वो हर जीव जो श्वास लेता है उनके अंदर यही देवगुरु बृहस्पति की जागृति है, अर्थात आप वहां से जुड़ सकते हैं। इनकम भाव पर आए, इससे अच्छा अवसर, इससे अच्छा समय आपके लिए दूसरा प्राप्त नहीं होगा, इस बात को समझिएगा। एक तरफ तो 30 अप्रैल तक आपके कैरियर में बढ़ोतरी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आपके इनकम भाव पर 1 मई से चले जाएंगे, तो समझिए कर्म के बाद ही तो हमें इनकम प्राप्त होता है।
अब बड़ा एक प्रश्न उठ जाता है कि भाई हमारा कर्म बड़ा या भाग्य। तो आपके लिए तो ये समझिए यहाँ पर कर्म का भी साथ आपको मिल गया, भाग्य का भी साथ मिल गया, और जो आपके भाग्याधिपति बनते हैं वो भी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। 12 नंबर यहाँ लिखा है, 12 नंबर के स्वामी मीन राशि, मीन के स्वामी होते हैं गुरु, अर्थात आपके लिए कर्क राशि के लिए ये साल कर्म के क्षेत्र को दृष्टिकोण से उन्नति कारक और भाग्य के दृष्टिकोण से अति श्रेष्ठ मैं कहूंगा, क्योंकि इनकम भाव ही वो स्थान है जो इस कलयुग में हर किसी को इनकम चाहिए, हर किसी को अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहिए, और इसी इच्छाओं की पूर्ति हेतु ये ट्रांजिट, ये 2024 आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इस बात को कभी मत भूलिएगा। कैसे इसे मजबूत बनाया जाए, देवगुरु बृहस्पति को कैसे अपने जीवन पर हम और बढ़ा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति का संबंध आपके धार्मिक क्रियाकलापों से होता है। भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, ये सब जितने भगवान श्री विष्णु के जो भी अवतार हुए हैं, ये सब हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं। और इसी कारण से संसार के जो गुरु हैं जिनसे हमने दीक्षा लिया है वो सब के सब देवगुरु बृहस्पति हैं। उनके मंत्रों का स्मरण कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप सकते हैं। आपके गुरु देवता ने जो आपको मंत्र दिया है उसकी जागृति कर सकते हैं। कर्म भाव पर बैठे हैं, कर्म तो आपका होकर के ही रहेगा। जो भी कार्य यदि अधूरा है उस कार्य में पूर्णता मिलेगी, जहां पर हमारे लाभ कम पड़ रहे हैं वहां लाभ की अधिकता मिलेगी। इसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसी लहर है आपके लिए 2024 में जो आपके श्रेष्ठता को परिपूर्ण करता है और उस शिखर को आपको प्रदान करता है जो कभी आपने सोचा है, जो कभी आपने अपने जीवन पर आत्मसात किया है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें कि हाँ, हमने अच्छा कार्य किया है और आपने उसे सराहा है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।